एक बार और हम बेहतर बेहतर तरीके से समझते हैं कि कैसे हमें लोगों के बीच इसे रिप्रेजेंट करना है और एजुटेक ने वो क्या अपने रिवाइज़ बिज़नेस प्लान में वो गेम चेंजर चीज़ें लाई हैं, जिसके ज़रिए हम अपने इस करियर प्रोग्राम को एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं और यहाँ से अपने लाइफ़ में एक बड़ा मुकाम ले सकते हैं, अपने लोगों को हम दिला सकते हैं। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं चाहूँगा हम आपकी जोरदार तालियों के बीच आज इस मीटिंग को प्रेज़ेंट करने के लिए, इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को दिखाने के लिए हमारे बीच हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर हमारे मेंटर मिस्टर गुरप्रीत सिंह, जो कि एजुकेशन में पिछले 24 साल से कार्य कर रहे हैं और एक कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं और साथ ही साथ मैं बात करूँ वो एजुटेक के नेशनल ट्रेनर भी हैं। तो एक जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच मैं चाहूँगा कि आप सभी एक बार इनवाइट करते हैं मिस्टर गुरप्रीत सर का। थैंक यू गुरप्रीत सर, वेलकम। थैंक यू सो मच रवि सर, थैंक यू सो मच। बड़ा मजा आ रहा है। आज एक लाइफ चेंजिंग डे, 1 अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर की नई शुरुआत और आप सबके बीच में फिर वापस। और बड़ा मजा आ रहा है दोस्त, इसको देखते हुए समझते हुए। एजुटेक ने वाकई गेम चेंजिंग प्लान आज हमारे सामने रख दिया है। कल एमडी सर बिल्कुल, ने बहुत शानदार प्लान का प्रेजेंटेशन किया, बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। प्लान में जो नई चीजें अपग्रेड हो रही हैं उसके बारे में बताया, एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। और कल का मैं अगर आपको बताऊं तो कल एक दिन में इतना बड़ा बिजनेस हुआ जो कि शायद काबिले तारीफ रहा, और शायद इतिहास में कल का दिन लिखा जाएगा, और आज उससे भी बड़ा कुछ मुकाम हासिल होने वाला है। और आज मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी गई है, बहुत बड़ा मौका दिया गया है, ताकि मैं अपने लोगों को ये सारी प्रेजेंटेशन बता सकूं। चलिए वापस गुरप्रीत आपके साथ। अपने बारे में थोड़ा सा बताते हुए, नाम गुरप्रीत है, गोल्डन टेम्पल सिटी अमृतसर का रहने वाला हूं। इस सिस्टम में आने से पहले करीब पिछले 23 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं। और इसमें सिस्टम में पहले दिन से, यानी 19 फरवरी 2022 से सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूं दोस्त। अपने आप को मैं तो वैसे एक छोटा सा सिपाही मानता हूं कि इस एजुटेक में मैं एक छोटा सा सिपाही हूं, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज हमारे साथ हैं अभी एजुटेक में। बबन वाइकर सर हैं, विनायक शिरोले सर हैं, टोनी सर हैं, हरीश गरिमकर सर हैं, सूरज हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे धुरंधर हमारे साथ हैं जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। चलिए, और मैं ये समझता हूं कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक गोल्डन चांस, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आज मैं आपके सबके बीच में अपनी नई प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने वाला हूं। तो क्या है एजुटेक, पहले हम उसी से शुरुआत करते हैं दोस्त। मैं अपना एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शुरू करने वाला हूं। ये प्रेजेंटेशन का टाइमिंग ऑलमोस्ट ये रहेगा, हम 45 से 50 मिनट के बीच में जो इसको वाइंड अप करेंगे। तो मैं यही चाहूंगा कि आप सब मेरा साथ दे तब तक, और बहुत मतलब साथ दे, ताकि हम बढ़िया एक्साइटमेंट के साथ इस नई प्रेजेंटेशन को देख सके, समझ सके, और हम आगे अपने फ्यूचर को लेकर के डिसाइड कर सके कि हमें लाइफ में क्या करना है। चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए वापस मैं अपनी बात पे आता हूं कि एजुटेक क्या है। थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा आपसे, जस्ट 1 मिनट। रवि सर, क्या मेरा स्क्रीन शेयर होना शुरू हो गया है सर? बिल्कुल, बिल्कुल सर। चलिए, मैं बाकी थोड़ा एक्चुअली अ, प्रेजेंटेशन को गो थ्रू कर रहा था, और वही वही स्लाइड से वापस ये ओपन हो गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि प्रेजेंटेशन मतलब एजुटेक एक्चुअल में क्या है दोस्त। एजुटेक एक समंदर है एजुकेशन का, जिसमें हम बच्चों की एजुकेशन की हर प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एजुटेक एक मौका है हम सबके लिए लाइफ में कुछ बेहतर और बड़ा करने का, क्योंकि ये एक आने वाला फ्यूचर है, फ्यूचर इंडस्ट्री है। अगर हमारी समझ में आ गया तो बच्चों को तो एजुकेशन मिलेगा ही दोस्त, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हम इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर और बहुत बड़ा करियर बना सकते हैं। अपने परिवार के लिए एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं कि अगर मतलब अगर हमने 5 साल मेहनत कर दिया तो ये समझ लीजिए कि हमारे बच्चों की लाइफ भी सिक्योर कर चुके होंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फिजिकल एजुकेशन में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दोस्त हमारे सामने आ रहा है, जिसका काम ही है एम्पावरिंग करना और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक ऐसा रास्ता बना देना है। चलिए, एजुटेक के बारे में बताते हुए बात करूंगा कि दोस्त हम लोग हैं क्या, एजुटेक है क्या। एजुटेक एक ऐसा सिस्टम जो कि एनकेसीएल एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शुरू किया गया दोस्त। पुणे महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई। 19 फरवरी 2022 को ये लॉन्च किया गया महाराष्ट्र के अंदर। प्रतिभा पाटिल जी के थ्रू इसका इनोग्रेशन किया गया था तब। और फास्टेस्ट ग्रोइंग आज फिजिकल प्लेटफॉर्म है। फिजिकल मतलब फिजिकल और डिजिटल का एक ऐसा मिक्सचर, जिसमें फिजिकल
हमें एजुकेशनल बुक्स आती है हमारे घर में, प्रॉपर क्यूआर बेस्ड बुक्स आती हैं, और साथ ही साथ उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ताकि वो डिजिटली बच्चों को सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें बच्चों के पास 24 घंटे सातों दिन टीचर होगा, और बच्चों के पास एक ऐसा रास्ता होगा कि हर प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अभी मैं आपको कंपनी के एमडी के बारे में बताना चाहूंगा। सीएमडी जो है हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड मिस्टर नीलेश खेड़ेकर सर, जो कि जिनकी उम्र तो मैं कहूंगा कि 30-31 साल, लेकिन लाइफ में एक्सपीरियंस मैं सोचता हूं 300 साल का होगा भाई उनके पास। मतलब एक ऐसे वास्ट विजनरी इंसान जिन्होंने सोचा कि एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, और एक फिजिकल प्लेटफॉर्म के जरिए वो हमारे बीच में इस एजुकेशन सिस्टम को लेके आए, जिसका बेस है क्यूआर। मतलब क्यूआर के साथ बच्चों को पढ़ाना। जैसे आज से 2 साल पहले आप और मैं क्यूआर जानते भी नहीं थे, लेकिन आज बड़ा पाव भी खाते हैं तो क्यूआर से पैसे देते हैं, चाय का कप क्यूआर से पी रहे हैं, ऑटो वाले को भाड़ा क्यूआर से दे रहे हैं, पेट्रोल में पेट्रोल क्यूआर से डलवा रहे हैं, किसी को पैसे भेज रहे हैं, मंगवा रहे, क्यूआर यूज कर रहे हैं। एजुकेशन में क्यूआर लाने वाले पहले इंसान जिन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम ही क्यूआर के साथ लेके आ गए। मतलब बच्चे की अगर एक्सरसाइज में 20 सवाल है तो 20 क्यूआर है, अगर 100 सवाल है तो 100 क्यूआर है। मतलब बच्चे के पास एक ऐसा सिस्टम दे दिया कि उसके एग्जाम के दिन हो तो वो 24 घंटे अपने टीचर के साथ बैठ के एग्जाम की तैयारी कर सके। एक ऐसा सिस्टम जो बच्चे की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैं बताऊंगा, थोड़ा नीलेश सर के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया हुआ है और एमबीए किया हुआ है। उसके साथ साथ वो पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और एक बहुत ही बिजनेस क्लास अकाउंट फैमिली से वो हैं, और उनको बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल चुके हैं, जिनमें से उनके सबसे जो बढ़िया अवार्ड जिनका मुझे लगता है वो है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अवार्ड, पुणे महाराष्ट्र से उनको दिया गया। ब्रांड मतलब उसके बाद उनको जो अवार्ड मिला गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, गुरु गोपाल सर के जरिए भी उनको अवार्ड मिला कि फॉर कंट्रीब्यूशन टू रूरल एजुकेशन। उसके बाद उनको अवार्ड मिला हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा, एंड मतलब उसके लिए एज ए इंडियन अचीवर अवार्ड उनको इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार से द्वारा सम्मानित किया गया। उसके बाद पर्सनैलिटी कमिटमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेने के लिए उनको भी एक लीडरशिप इंपैक्टफुल अवार्ड दिया गया। दोस्त, बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड उनको मिले। उनका विजन क्या है मैं आपको थोड़ा सा वो भी बताना चाहूंगा कि कंपनी का विजन है कि 2030 तक हमें एजुकेशन के पूरे चेहरे को ही बदलना है। मतलब एजुकेशन को हमें एक क्वालिटी एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाना है अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर 2030 तक। और उसके साथ साथ अवर मिशन 5000 से ज्यादा फिजिकल टाइटल बुक्स को हमें क्रिएट करना है। मतलब फिजिकल सिस्टम को लाना है पूरी तरह से। 5000 एजुकेशन ब्रांच 5000 ऐसे टाइटल्स हमने तैयार करने हैं, जिसके साथ एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ स्टूडेंट अक्रॉस द मतलब उसमें बच्चों के लिए एक ऐसा सिस्टम बना देना है एजुकेशन का कि जैसे एंटरटेनमेंट अगर आज हमें करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, यूट्यूब पे चले जाते हैं। और दोस्त, हम ऐसा एक सिस्टम लाना चाहते हैं, नीलेश सर एक ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं कि उनकी सोच है कि लोग अगर एजुकेशन के बारे में सोचेंगे तो एजुटेक उनके सामने नाम आना चाहिए और वो एजुटेक में सर्च करना चाहिए। तो ऐसे 5000 कोर्सेज फ्यूचर में बनाने की तैयारी है। उसके बाद हमारी फिलॉसफी क्या है, एजुकेशन एक बहुत बड़ी पावर है। ए नेशन कैनॉट अचीव सुपर पावर स्टेटस विदाउट एम्पावरिंग इट्स पीपल थ्रू नॉलेज एंड लर्निंग। मतलब कंपनी का विजन सीधा है, क्लियर है कि हम लोग एजुकेशन में अपने देश को एम्पावरमेंट बनाना चाहते हैं, एम्पावरिंग करना चाहते हैं, अपने देश के लोगों को एम्पावरिंग करना चाहते हैं। ये दोस्त एक ऐसा सिस्टम है, वन नेशन वन एजुकेशन, एक ऐसे सिस्टम को हम प्रमोट करके आ रहे हैं कि ये पूरा देश अगर एक ही तरह से पढ़ाया जाए और पूरा देश एक ही स्टेटस का एजुकेशन ले, जिसमें गांव में बैठा बच्चा भी वही पढ़े जो एक मेट्रो सिटी में बैठा बच्चा पढ़ रहा है, तो ऐसी एक एजुकेशन सिस्टम को हम लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। क्या क्या है हमारे पास एजुकेशन में मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दिखाना चाहूंगा कि एजुटेक को कहां कहां से रिवॉर्डेड किया जा चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा भी अवार्डेड किया गया। उसके बाद महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है उनके द्वारा भी सम्मानित किया गया। शरद पवार जी ने अपने ऑफिस में बुला के सर को अप्रिशिएट किया इस एजुकेशन सिस्टम के लिए। नितिन गडकरी जी के द्वारा भी दिल्ली में बुला के भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। उसके बाद गुरु गोपाल दास जी उनके थ्रू भी सर को सम्मानित किया गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्रतिभा ताई पाटिल उनके थ्रू इसका इनॉग्रेशन करवाया गया था 19 फरवरी 2022 को। तो दोस्त, बहुत सारे अवार्ड और भी, जैसे एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट एजुटेक लेके आया। मैं प्रोडक्ट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एक इनोवेटिवली ऐसी चीज जो कि शायद हर घर की जरूरत है। श्रीमद् भगवद गीता को भी एजुटेक ने लाया, और उसके लिए
अयोध्या श्री राम मंदिर उनके थ्रू सम्मानित किए गए हमारे नीलेश खेड़ेकर सर, तो उसका भी सम्मान। नीलेश खेड़ेकर, शिक्षा शिक्षा राष्ट्र उत्थान में मजबूत नींव का काम करती है और आपके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सतत प्रयास प्रशंसनीय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए आपको इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्री नीलेश खेड़ेकर। Obviously, this award is going to be helpful for putting me on a national scale, making people aware of such a concept existing. And when I see the awardee lists and the presenters and all of these people, I feel that even if they come to know and they just mention a word about it, this is going to help our education ecosystem a lot, and it will surely help my brand reach heights. जब ये इन्होंने काम शुरू किया था तो महाराष्ट्र में भी इनको जैसे जैसे अवार्ड मिले। यस, एज्युटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक, शहरातलं शिक्षण ग्रामीण मुलांना मिळत नाही, शिकवणे कळत नाहीत, त्यांना क्लासेस ऑनलाईन 24/7 उपलब्ध करून देणारा हा तरुण तो म्हणजे नीलेश खेडेकर। आमचे मनजीत सिंग विरदी, ये हमारे लिए एक प्राउड का मूवमेंट है दोस्त, जब राज्यपाल अवार्डेड कर रहे हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अवार्ड कर रही है, तो आप समझिए कि ये क्या होने वाला है दोस्त। क्यों एजुटेक लेना है, क्यों एजुटेक करना है, समझिए आप। सबसे पहले एजुटेक कर क्या रहा है? एजुटेक एक्चुअली एक ऐसा गैप खत्म कर रहा है जो कि स्टूडेंट्स के बीच है, लैक्स ऑफ स्टूडेंट के बीच है। जो गैप क्या है, जो शहरों में मिल रहा है, बच्चों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, एजुकेशन सिस्टम्स हैं, लेकिन जो गांव में है वो बच्चों के पास नहीं है, लेकिन डिजर्विंग हर बच्चा है। तो इसलिए कंपनी की सोच क्या है कि वन नेशन वन एजुकेशन, मतलब एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना, नो बैरियर टू एंट्री। यहाँ पे 0 रजिस्ट्रेशन फीस है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टाइमली एंड रेलिवेंट एजुकेशन इज नीड ऑफ द आवर, मेकिंग दिस अ पावरफुल एंड इंपैक्टफुल अपॉर्चुनिटी। रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल है ये, मतलब इसमें किसी का रिस्क नहीं है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में ला रहा है दोस्त जिसमें कोई रिस्क नहीं होगा, क्योंकि इसमें लगना ही कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया चीज क्या है, लगना कुछ नहीं है तो रिस्क कुछ नहीं है। नो फाइनेंशियल रिस्क। हम सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। सिंपल टू बिगिन, इजी टू स्टार्ट, इजी टू सक्सेस। मिनिमम उसमें मिनिमम हमारे सामने मुश्किलें हैं और मैक्सिमम सपोर्ट सिस्टम है। तो ऐसा एक सिस्टम लाया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कैसे ये करियर के लिए बेहतर वे आउट बन सकता है। ये एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है एजुकेशन दोस्त, ऐसा एक सिस्टम है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। किसी भी बिजनेस में अप एंड डाउन आता है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कभी अप एंड डाउन नहीं आता। आपने कभी सुना है दोस्त किसी स्कूल में मंदा पड़ गया या किसी कॉलेज का सीजन ऑफ हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ। लोगों को भी एजुकेट कर लेंगे ना दोस्त, तो 500 करोड़ नए पैदा हो चुके होंगे, क्योंकि ये प्रोसेस कभी रुकने वाला ही नहीं है। जो आज पैदा होगा कल एजुकेशन में आएगा। तो हमारे जिसकी वजह से क्या है, लो एफर्ट होंगे और हाई इंपैक्ट होंगे। तो हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा है जिसमें हमें हमारे जो एफर्ट्स होंगे कम से कम होंगे, लेकिन हमें उसके रिवॉर्ड्स ज्यादा से ज्यादा होंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम रिटर्न। आज तक हमने ऐसे हजारों बिजनेस देखे हैं जिसमें करोड़ों लगाने के बाद लाखों की गारंटी नहीं होती दोस्त। यहां पे लगना ही कुछ नहीं है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी। हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कोई भी पैकेज अगर इसमें से ले लेंगे तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार को एक बहुत बड़ा एक वे आउट मिल जाएगा जिसमें हम मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सकते हैं। मेक ए डिफरेंस, कंट्रीब्यूट टू ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन एंड दोज हु नीड इट द मोस्ट। मतलब उन लोगों को क्वालिटी और इंपैक्टफुल एजुकेशन देना ही हमारा मोटिव है, जिसके साथ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकती है, लाइफ चेंज हो सकती है। स्केलेबल एंड सुटेबिलिटी, ग्रो योर करियर विद द फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल, आइडियल एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। मतलब दोस्त हम इसके साथ एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और स्टेबल मॉडल, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ एक बहुत बड़ा फ्यूचर, बहुत बड़ा करियर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, चलिए हम उसकी डिटेलिंग में अब करते हैं कि दोस्त सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेशन में एजुटेक क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले फॉर एनसीईआरटी सिलेबस, सीबीएसई बोर्ड भी जो यूज कर रहा है, और 23 स्टेट्स के अंदर जिसमें यूपी हो, बिहार हो, गुजरात हो, इवन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, आप गुवाहाटी चले जाइए, असम चले जाइए, नागालैंड तक चले जाइए, वहां पे सीबीएसई एनसीईआरटी का सिलेबस यूज किया जाता है दोस्त। तो एनसीईआरटी के सिलेबस में कंपनी क्या क्या प्रोवाइड कर रही है और किस रेट पे हमें वो सब चीजें प्रोवाइड करी जा रही है।
तो दोस्त सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये हमें 6 से स्टार्ट होता है। 6, 7, 8 के बच्चों के लिए एक ऐसा पैकेज बना के दिया जा रहा है जिसमें बच्चे को मैथ और साइंस 100% उसका कवर कर दिया जाएगा। मैथ और साइंस की अगर मैं बात करूं, आज एनसीईआरटी या इंग्लिश मीडियम बच्चों की अगर हम बात करें, फीस की बात करें, तो दोस्त बहुत चार्जेबल फीसेस है। मार्केट में अगर हम जाके पता करें तो 3-3 हजार, 4-4 हजार रुपए एक सब्जेक्ट की फीस ले ली जाती है एक महीने के लिए। लेकिन यहाँ पे 8,000 रुपए में पूरे साल का पैकेज होगा जिसमें मैथ और साइंस पूरा कवर कर दिया जाएगा। दोस्त अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये करीब करीब 350 रुपया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 700 रुपए महीने का होता है। अप्रोक्सीमेटली 700 रुपए महीना, जो कि मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 350 रुपए एक सब्जेक्ट की फीस होगी। तो 350 रुपए में क्या दिया जाएगा? क्यूआर बेस्ड सारा स्टडी मटेरियल आपके घर बाय कोरियर भेजा जाएगा, जिसमें बच्चा चाहे 10 बार, चाहे 100 बार, चाहे 1000 बार उस एक एक क्वेश्चन को समझ सकता है, सीख सकता है। 24/7 टीचिंग असिस्टेंस बच्चे के पास रहेगा और साथ में लाइव सपोर्ट भी रहेगा। तो 350 रुपए महीना अगर आप कैलकुलेट करें, मतलब करीब 8,000 रुपए में ये हमारे बच्चों को मैथ और साइंस में पूरी फैसिलिटी मिल गई। लेकिन इसके साथ साथ एक डिजिटल एसेस मिलेगा बच्चे को वैदिक मैथमेटिक्स के लिए। वैदिक मैथमेटिक्स क्या है? एक ऐसा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जिसके साथ बच्चा मेंटली रूप से मैथमेटिकल कैलकुलेशन बड़ा इजीली कर सकता है। हमारे बच्चे मैथ में बहुत शार्प हो सकते हैं। ये बच्चे को एक फ्री एसेस दे दिया जाएगा, डिजिटल एसेस दे दिया जाएगा वैदिक मैथमेटिक्स का, ताकि बच्चा घर में बैठ के उसका एसेस करके भी अपनी एबिलिटी को एनहांस कर सकता है। लेकिन यहां पे बस नहीं, 9th और 10th अगर मैं बात करूं दोस्त, आज मैं 10th के बच्चे की अगर मैं बात करूं, आज मैं अगर मेरा बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ पढ़ना हो और मैं अपने घर पे कोई कोचिंग वाले को बुला लूं, कि किसी टीचर को बुला लूं, तो मेरे बच्चे को घर में आके कोचिंग करवा दीजिए, तो आप बिलीव कीजिए सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है दोस्त? एक टीचर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और चारों विषय नहीं पढ़ा सकता। चलो पढ़ा भी दे तो पता क्या फीस चार्ज करेगा? अगर मैं एक सब्जेक्ट की फीस सोचो 4 टीचर बुला लेता हूं, तो हर टीचर कम से कम 3-4 हजार रुपए महीने का लेगा, मतलब मुझे कम से कम महीने का 16,000 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी मेरे बच्चे के पास सिर्फ 1 घंटे का एक टीचर होगा। लेकिन देखिए एजुटेक ने क्या दे दिया, 15,000 रुपए की फीस, 14,999 रुपए की फीस, और मेरे बच्चे के पास 24 घंटे टीचर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ बच्चा इतना शार्पली कर सकता है, एक एक क्वेश्चन, एक एक सवाल उसका सॉल्व आउट हो जाएगा। अगर बच्चे ने वाकई मैथ और साइंस 6 to 10th में अगर एजुटेक से कर लिया, तो बच्चे के लिए नेट आईआईटी तक पास होना मुश्किल नहीं रहेगा। मतलब नेट आईआईटी को बच्चा क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन यहां पे बस नहीं दोस्त, जैसे ही बच्चा 9th और 10th का हमारे से पैकेज लेता है, तो उसको एक फ्री डिजिटल एसेस भी हम देते हैं, जिसमें डिजिटल मैथमेटिक्स होगा, उसमें बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होंगी, नोड होगी, पाइथन होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम डिजिटल उसका एसेस प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, ताकि बच्चा डिजिटली इन सब चीजों का फायदा भी ले सकता है और अपनी एबिलिटी को और भी अच्छे से बढ़ा सकता है। सीबीएसई के बाद महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की मैं बात करता हूं। इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं। मैथ साइंस तो दिया ही गया, लेकिन उसके साथ लैंग्वेज पे भी काम किया गया। इंग्लिश, हिंदी, मराठी ये भी बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। 5th, 6th, 7th, 8th के बच्चों के लिए इसका पूरे साल का फीस है सिर्फ 7,999 रुपए। मतलब 8,000 रुपए में ये पांचों विषय बच्चे के कवर हो जाएंगे। अगर कैलकुलेट किया जाए तो बहुत ही सस्ता ये पैकेज हो गया। 700 रुपए महीना अगर आप पर सब्जेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ 125 रुपए एक सब्जेक्ट की फीस बन जाती है दोस्त। और इसके साथ उनको भी वैदिक मैथमेटिक्स का डिजिटल एसेस दिया जाएगा, ताकि बच्चा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में अपने आप को और शार्प करे। और मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और क्लियर कर दूं, 5th, 6th, 7th, 8th के जो पैकेज है उसको 100 बीवी कहा गया है। 100 बीवी मतलब 100 बिजनेस वॉल्यूम। 9th, 10th का बच्चा जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है, उसमें भी वही सेम सब्जेक्ट मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी उन बच्चों को दिया जाएगा। और डिजिटल एसेस उनको वैदिक मैथ का तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ वो कंप्यूटर लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये भी उनको दिया जाएगा। ये इसके साथ साथ उनको नोट भी दिया जाएगा। तो दोस्त ये बच्चों को कितने में दिया जा रहा है? सिर्फ 14,999 रुपए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा इसको 200 बीवी हम बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से कैलकुलेशन में लेते हैं। तो याद रखिएगा 8th से पहले वाले जो पैकेजेस है वो 100 बीवी के हैं, और 9th और 10th का जो पैकेजेस है वो 200 बीवी के कंसिडर किए जाते हैं। चलिए इसके बाद महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेमी इंग्लिश के जो बच्चे हैं उनके लिए ये 3 सब्जेक्ट है। 5th, 6th, 7th, 8th के बच्चों के लिए मैथ, साइंस और हिंदी दे दिया गया है, और साथ में फ्री डिजिटल एसेस टू वैदिक मैथ, जिसका प्राइस रखा गया है 7,999 रुपए, जिसको 100 बीवी कहा गया है। 8वीं और 9वीं का बच्चा, 9वीं और 10वीं का जो बच्चा है उसमें मैथ, साइंस, हिंदी तो दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश भी ऐड कर दिया गया है। तो बच्चों को 4 विषय दिए जाएंगे जो सेमी इंग्लिश के बच्चे होंगे।
और उसमें जो प्राइस है वो है 14,999 रुपए, और इसको हम 200 बीवी कंसिडर करेंगे एज ए बिजनेस। दोस्त ये तो हो गया हमारे स्कूल के बच्चों के लिए, लेकिन हमारे जो बच्चे स्कूल से बड़े हो चुके हैं, कॉलेज बच्चे हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर घर की जरूरत है, जैसे कोई जॉब करने वाला बंदा हो या बिजनेस करने वाला हो, वो भी इन चीजों को ले सकता है, वो भी कर सकता है। तो उनके लिए क्या क्या है, सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश इसमें दिया गया है। स्पोकन इंग्लिश जिसमें हम हिंदी में तो दे ही रहे हैं, अभी एक नया लैंग्वेज उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। कंपनी का टारगेट है कि हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में जाना है, तो अभी हिंदी के साथ साथ हम कन्नड़ा में भी स्पोकन इंग्लिश का पैकेज दे रहे हैं। और इसमें भी बहुत कुछ लैंग्वेज आने वाली है, और जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस पे काम किया जा रहा है। इसका प्राइस भी रखा गया है 7,999 रुपए, और इसको भी हम 100 बीवी की तरह कंसीडर करते हैं। इसी तरह MS ऑफिस बेसिक है, जिसमें आप मतलब बेसिक MS ऑफिस मिलता है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों चीजें हमें मिलती हैं। और इसमें इसके साथ साथ हमें बहुत कुछ और मिलता है, जिसमें बहुत कुछ हम जैसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, फोटोशॉप है, नोड है, वर्ड पाइथन है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट है लैंग्वेज, MS डॉस है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी उसमें पैकेज दिया गया है, जिस जो कि हम कंप्यूटर के बेसिक कोर्स के साथ हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए डिजिटल असेस उसका प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि बच्चा उसका फायदा ले सकता है। इसी तरह इसमें तीसरा पैकेज जो ऐड ऑन किया गया वो है एडवांस एक्सेल। बेसिक जिसको बहुत अच्छे से आता है वो एडवांस एक्सेल सीख सकता है। दोस्त आज एडवांस एक्सेल सीख रहा हो तो किसी छोटे शहर में पहले तो उसका टीचर नहीं मिलता, अगर मिल भी जाए तो 30-40 हजार फीस मांगता है। यहाँ पे 7,999 रुपए में बच्चे को एडवांस एक्सेल दे दिया जाता है। लेकिन एडवांस एक्सेल जो बच्चा लेता है उसको डिजिटली असेस ऑफ अकाउंटिंग भी दिया जाता है, और डिजिटल असेस ऑफ टैली प्रो का भी दिया जाता है। मतलब एक डिजिटल उसको असेस दे दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि अकाउंटिंग सीखने के लिए उसके काम आ सकता है, और साथ में टैली प्रो सीखने के लिए भी काम आ सकता है। तो ये बच्चों का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। जो एडवांस एक्सेल लेंगे उनको साथ में अकाउंटिंग सीखने का और टैली सीखने का भी एक मौका दिया जा रहा है, सिर्फ 8,000 रुपए की फीस, मतलब 7,999 रुपए में। ये तीनों पैकेजेस का जो वैलिडिटी डेट है वो है 18 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ, जब आप उस पैकेज को एक्टिव करते हो उस दिन से 18 महीने तक वो पैकेज एक्टिवली आपके साथ काम करता है। लेकिन ये हो गया बच्चों के लिए एजुकेशन के हिसाब से। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज और लाई गई है दोस्त, कैसे शिक्षा तो जरूरी है ही, लेकिन संस्कार भी आज बहुत जरूरी है। तो संस्कारों को सामने रखते हुए एजुटेक ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। श्रीमद् भगवद गीता को भी एजुटेक ने QR बेस पे लेके आया है। तो एजुटेक को जो सबसे बड़ा मैं ये समझता हूँ, ये बहुत बड़ा एक मिशन है कह सकता हूं, कि घर घर तक भागवत को लेके जाना बहुत जरूरी हो गया है। कारण क्या है, आज हमारे बच्चे बहुत कमजोर हो गए हैं। आज हमारे टाइम पे होता था कि पिताजी डंडे से मारते थे और या जूते से मारते थे, और मास्टर जो थे हमारे डंडे से मारते थे, लेकिन हमें कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं होता था। लेकिन आज हालात ये है कि आप बच्चे को एक छोटा सा थप्पड़ मार दो तो हमें उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। जी इसको टेंशन हो गया, इसको एंजाइटी, डॉक्टर कहता है इसको डिप्रेशन हो गया, इसको स्ट्रेस हो गया है। कहने का मतलब है स्ट्रेस और डिप्रेशन इतनी बड़ी बीमारी बन गई है कि हम लोग, हमारे बच्चे बहुत कमजोर होते जा रहे हैं मानसिक रूप से। तो श्रीमद् भगवद गीता हमारे बच्चों का वो बेस तैयार करने में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसका प्राइस जो कि है 12,999 रुपए, और इसको भी 100 बीवी ही कंसिडर किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये कैसे हमें, अब इसमें बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स है मैं आपको वो भी बताता हूं। तो कैसे स्टार्ट करना है, साइन अप तो हम फ्री कर सकते हैं। जैसे हम कोई पैकेज ऑर्डर करेंगे हमारा साइन अप ऑटोमेटिकली वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। उसके बाद हमें वो कोर्स मतलब लेना है और एक्टिवेट आईडी हो जाता है हमारा, और वहां पे दोबारा हमें अपना केवाईसी क्लियर करना होता है। अपना पैन, अपना आधार सबमिट करते हैं हम, और हमारा केवाईसी क्लियर करते हैं, क्योंकि हमारा जितना भी इनकम होता है वो प्योर व्हाइट मनी है, और प्रॉपर आपका TDS डिडक्शन होने के बाद आएगा, जिसका आपको 16A फॉर्म भी दिया जाएगा, ताकि आप अपनी रिटर्न फाइल करते हुए उसको यूज कर सकते हो। और चौथी चीज जो मैं आपको बताऊंगा, स्टार्टिंग रेफरिंग एंड स्टार्टिंग अर्निंग, मतलब दूसरे लोगों को बता करके आप इसमें बहुत बड़ा एक अर्निंग सोर्स भी बना सकते हो। दोस्त मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा कि रेफर कैसे करना है आप समझिए। अगर अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेच सकता है दोस्त, अगर शाहरुख खान या कोई भी स्टार गुटखा बेच सकता है, तो दोस्त क्या हम एजुकेशन जैसी रिस्पेक्टेड चीज को लोगों को दे सकते हैं क्या? तो मुझे लगता है कि हम सब कर सकते हैं। तो कैसे हम इसमें अर्निंग करेंगे मैं आपको वो भी बताता हूं। तो इसमें क्या क्या इनकम हमें मिलेंगी, सबसे पहले हमें इनकम इसमें आती है डायरेक्ट सेल्स बोनस, जिसको हम बोलते हैं DSB, डायरेक्ट सेल बोनस, जो कि इंस्टेंटली हमें मिलता है। मतलब एक ऐसा बोनस जो आपने अभी किसी को रेफर किया, इमीडिएटली आपकी पॉकेट में आ गया।
दूसरा जो बोनस मिलेगा वो है ग्रुप मैचिंग बोनस GMB, वो भी इंस्टेंट मिलता है। ये दो चीजें हमें इंस्टेंट मिलती हैं। तीसरी है एजुटेक रैंक्स एंड रिवॉर्ड। तो ड्यूरिंग मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसमें हमें रिकॉग्निशन भी दिया जाता है, रिवॉर्ड रैंक्स के ऊपर हमें सम्मान दिया जाता है, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं स्टेज के ऊपर बुला करके। जब भी कंपनी के इवेंट्स होते हैं हमें ये भी प्रोवाइड किया जाता है। चौथी इनकम है, इसमें हमें एक बिजनेस डेवलपमेंट बोनस दिया जाता है लेवल 1 पे, जो कि मंथली हमें दिया जाता है। लेवल 2 पे फिर एक बिजनेस डेवलपमेंट बोनस है, वो भी लेवल 2 पे मिलता है, वो भी मंथली मिलता है। लेवल 3 पे फिर एक बोनस मिलता है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, उसको हम बोलते हैं BDB लेवल 1, BDB लेवल 2, BDB लेवल 3। मैं आपको इसकी डिटेलिंग बताने वाला हूं, पहले मैं आपको सिर्फ इनकम बताने जा रहा हूं। सेवंथ जो हमारी इनकम है दैट इज रॉयल्टी बोनस लेवल 1, मतलब लेवल 1 पे एक रॉयल्टी बोनस हमें मिलता है। वो लेवल कब आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरे लेवल पे फिर एक रॉयल्टी बोनस हमारा ऐड हो जाता है, ये भी मंथली बेसिस है ये दोनों इनकम भी। तीसरा भी एक रॉयल्टी ऐड हो जाता है, ये भी तीसरा इनकम भी हमारा रॉयल्टी जो है मंथली बेसिस के ऊपर है। अगला 10वां इनकम है रीपरचेज बोनस। अब हमें इसमें रीपरचेज कैसे होगा, जैसे कोई बच्चा 6 क्लास में है दोस्त, तो 7th में जाएगा तो फिर उसको वापस परचेज करना है, तो हमें रीपरचेज बोनस भी इसका मिलता है। और अगर ये भी हमें एक्चुअली मंथली मिलता है, लेकिन ये मंथली कैसे होता है कि जैसे ये मार्च है तो अगली मार्च में, जैसे जिन लोगों ने मार्च में परचेज किया तो अप्रैल में उनको बोनस मिल जाएगा, अप्रैल में जितने लोगों ने रीपरचेज किया मई में उनका बोनस मिल जाएगा। तो इस तरह से ये मंथली बेसिस ये भी इनकम है। एजुटेक लाइफ टाइम अवार्ड, ये सबसे बड़ा होने वाला है दोस्त, कि जो कि हमें लाइफ टाइम अवार्ड मिलेंगे, ऐसे अवार्ड्स जो हमारी लाइफ बदल सकते हैं। आज हम सब एक विजन के साथ काम करते हैं, एक सोच के साथ काम करते हैं कि यार मैं मेहनत करने को तैयार हूं, लेकिन अगर मेरी लाइफ सिक्योर हो जाए, अगर मेरी लाइफ में मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि जो सारी जिंदगी मैं कमाना चाहता हूं वो मुझे मिल जाए, तो बस मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। तो ऐसे ही लाइफ टाइम अवार्ड्स इसमें रखे गए हैं। ELR उसको कहा गया है, वो भी इंस्टेंटली मिलते हैं। जैसे ही आप उस लेवल को अचीव करते हैं आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाते हैं। तो कैसे ये सारे आपको मिलेंगे इनकम, कैसे इनकम आपके घर पे आएंगे, कैसे आप ये इनकम क्रिएट करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा उसकी डिटेलिंग करते हुए भी चलता हूं कि कैसे कैसे हम ये इनकम क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो हमें अगला मिलने वाला है वो है प्रमोशनल ऑफर्स। जैसे बहुत सारे प्रमोशनल ऑफर, बहुत सारे टूर्स कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। अभी भी एक टूर चल रहा है और कल से एक टूर और स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए मैं आपको वो टूर्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको अवार्ड के रूप में दिए जाते हैं, और आपको वहां पे सम्मान के साथ ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, और कंपनी की तरफ से आपको बहुत कुछ मिलता है दोस्त। चलिए बात करते हैं अभी ये हमें इनकम कैसे आएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टली रेफर, जिसको हम स्पॉन्सर इनकम कह सकते हैं, या जिसको हम कहते हैं रेफरल इनकम। जहां कि आप किसी को रेफर कर रहे हो, आप किसी को बता रहे हो, एंड डायरेक्टली आपको उसका इनकम स्टार्ट हो जाता है। ये कैसे आता है दोस्त, इसमें सीधा डायरेक्ट BV रेफर है, डायरेक्ट सेल बोनस भी आप इसको कह सकते हैं। कैसे इसका बनता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे आप 100 BV का पैकेज किसी को भी देते हो, यानी 7,999 का पैकेज जब भी आप किसी को देते हो, इंस्टेंटली आपके वॉलेट में 500 रुपए ऐड कर दिया जाता है, इंस्टेंट उसी टाइम, मतलब अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे के अंदर अंदर आपका इंसेंटिव आपके वॉलेट में ऐड कर दिया जाता है। जैसे ही आप 200 BV का किसी को पैकेज देते हो, तो आपको 1,000 पे इंस्टेंटली उसका डायरेक्ट सेल्स बोनस आप कह सकते हैं इसको, डायरेक्ट सेल बोनस आपको दे दिया जाता है। मतलब जैसे आप किसी को एक पैकेज देते हो तो आपकी वो सेल कंसीडर की जाती है, और इसको हम डायरेक्ट सेल बोनस की तरह कहते हैं, जिसको बहुत सारे लोग स्पॉन्सर इनकम भी कहते हैं या डायरेक्ट रेफर इनकम भी कहते हैं। इस तरह से ये इनकम मिलता है। मैं आपको दोबारा रिमाइंड कर दूं, 100 BV का मतलब 7,999 का कोई भी पैकेज हम किसी को देते हैं तो 500 रुपए इंस्टेंट हमें मिल जाता है, और 14,999 का कोई भी पैकेज अगर हम किसी को देते हैं तो 1,000 रुपए का हमें डायरेक्ट सेल्स बोनस हमें मिलता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूं, श्रीमद् भगवद गीता 100 BV का ही उसमें कंसिडर किया गया है, लेकिन उसमें जो डायरेक्ट बोनस है वो बहुत बड़ा है। उसमें 2,500 रुपए हमें डायरेक्टली बोनस के रूप में दे दिए जाते हैं दोस्त। अगर मैं कंसिडर करूं कि अगर मैंने 2 लोगों को भी डायरेक्ट रेफर कर दिया आज के दिन में, तो 5,000 रुपया सीधा मेरी जेब में आ गया। श्रीमद् भगवद गीता अगर मैंने 2 लोगों को रेफर भी कर दिया तो चलिए, ये हो गया डायरेक्ट रेफरल, डायरेक्ट सेल्स बोनस, जो कि इमीडिएटली हम लोगों को दे दिया जाता है। जैसे हम किसी ना किसी को भी इस पैकेज के बारे में उसको अपने सिस्टम में लाते हैं, उसको पैकेज देते हैं, इमीडिएटली हमारे वॉलेट में ये पैसा आ जाता है। उसके बाद जो सेकेंड इनकम आती है, मैं थोड़ा सा वो भी आपको बताता हूं, वो है ग्रुप मैचिंग बोनस। वो भी इंस्टेंटली मिलता है हमें। मतलब कैसे मिलता है वो भी आपको बताता हूं। जैसे ही मान लीजिए आपने 2 लोगों को मैचिंग किया, मतलब एक लेफ्ट में आपने पैकेज सेल किया और एक राइट में पैकेज सेल किया,
तो मतलब आपने दो लोगों को पैकेज दिया, मान लीजिए दोनों ने 7,999 वाला पैकेज लिया, यानी 100 बीवी वाला पैकेज लिया, तो कंपनी की तरफ से आपको ग्रुप मैचिंग बोनस 1,000 रुपया इमीडिएटली दे दिया जाएगा। मतलब अब देखिए, हमने पहले एक इनकम देखा था, वो था डायरेक्ट सेल्स बोनस। तो सेल्स बोनस क्या था? 500-500। मतलब आपने दो लोगों को 100 बीवी का पैकेज दिया, 7,999 का पैकेज दिया, तो 500-500 आपको वो वाला मिल गया और 1,000 ये मिल गया, तो अपने को टोटल इनकम 2,000 यहां पे जनरेट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 200 बीवी, मतलब 15-15 हजार का पैकेज अगर दो लोगों को दिया, तो हमें यहां पे 2,000 रुपए इमीडिएटली मिल जाता है। अगर मैं यहां पे भगवत गीता का भी कैलकुलेशन लेके देखूं तो दोस्त, तो दो लोगों को भगवत गीता दिया 2500 तो वो मिल गया, 5,000 वो मिला, 1,000 रुपया इसकी मैचिंग का बोनस मिल गया, यानी हमें 2 भगवत गीता प्रमोट करने पे 6,000 मिल गया। और अगर हमने 200 बीवी का कोई पैकेज दिया लोगों को, तो हमें 2,000 रुपए मिल गया, और उसके साथ डायरेक्ट सेल बोनस तो हमें मिल ही रहा है। अच्छा, इसमें फर्क क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें जब आप शुरू कर रहे हो तो आपको भी कोई ना कोई पैकेज तो लेना पड़ता है। तो मान लीजिए आपने 100 बीवी से अपना पैकेज लिया हुआ है, यानी आपने खुद का जो स्टार्टअप किया था वो 100 बीवी से किया था, यानी 7,999 रुपए से किया, तो आपका वो 100 बीवी कंसिडर होता है पर्सनल बीवी जिसको हम बोलते हैं, और उसमें आपका जो कैपिंग लिमिट होता है वो है 10,000 रोज का। आप 10,000 रुपए तक रोज कमा सकते हो, यानी करीब करीब 3 लाख रुपया रोज का कमा सकते हो। लेकिन अगर आपने 200 बीवी के साथ अपना खुद का ज्वाइनिंग लिया हुआ है, खुद का पैकेज लिया हुआ है, तो आपकी तरफ आपका दोस्त उसी तरह से आपका जो कैपिंग लिमिट हो जाता है वो है 30,000 रोज का, यानी आप 9 लाख रुपया महीने का कमा सकते हो। लेकिन आपको यहां पे एक चीज और प्लस कर देता हूं, श्रीमद् भगवत गीता से अगर आपने स्टार्ट किया हुआ है, यानी 13,000 के पैकेज के साथ आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसको कंसिडर तो 100 बीवी किया जा रहा है, लेकिन उसमें आपका कैपिंग लिमिट 30,000 रोज का होता है, और आप 9 लाख रुपए की लिमिट में ही रहते हो। तो मतलब या तो आप 200 बीवी वाला पैकेज लो, या तो श्रीमद् भगवत गीता वाला पैकेज लो, तो आपका जो कैपिंग होगा वो 30,000 रोज का होगा, यानी आप 9 लाख रुपया महीने तक का कमा सकते हो। चलिए, ये हमारा ग्रुप मैचिंग बोनस है, यानी पहला इनकम था हमारा डायरेक्ट सेल बोनस, दूसरा है ग्रुप मैचिंग बोनस। चलिए, तीसरा, हमें रैंक्स दिए जाते हैं दोस्त, जिसमें हमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब भी आप इस रैंक को हासिल करते हो, तो आपको स्टेज के ऊपर ट्रॉफीज के जरिए, सर्टिफिकेट्स के जरिए सम्मानित किया जाता है। वो कैसे है? जब आप 2,000 बीवी मैच कर लेते हो तो आपका स्टार लेवल अचीव होता है। 2,000 बीवी में आपको सरल भाषा में बोलता हूं, हम इसको एक हाफ पैकेज और एक फुल पैकेज मान लेते हैं। 15,000 के पैकेज को हम फुल पैकेज मान लेते हैं। तो 15,000 के पैकेज मान लीजिए 10 लेफ्ट में 10 राइट में आपने सेल कर दिए, तो आप स्टार लेवल पे 10-10 पैकेज सेल करने पे, मैं जो भी कैलकुलेशन बताऊंगा वो 15,000 के पैकेज पे आप पकड़ के चलिएगा, मतलब 200 बीवी के पैकेज पे पकड़ के चलिएगा। तो 200 बीवी के अगर आपने 10-10 पैकेज सेल कर दिए, यानी 2-2 हजार बीवी दोनों तरफ हो गया, तो आप स्टार लेवल पे पहुंच गए। इसी तरह जब आपके 25-25 पैकेज हो गए सेल, तो आप एजुटेक एडवाइजर बन गए। इसी तरह 50-50 पैकेज सेल हो गए, आप एजुटेक सीनियर एडवाइजर बन गए। इसी तरह 125 पैकेज दोनों तरफ हो गए, 125 पैकेजेस ऑन बोथ साइड, तो आप रीजनल एडवाइजर बन जाते हैं। इसी तरह 250 पैकेज दोनों तरफ आपके सेल हो गए, यानी 50,000 बीवी, हम एक्चुअली उसको बीवी में कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 बीवी बनता है, तो आप जोनल एडवाइजर बन जाते हैं। इसी तरह 1.25 लाख को अगर हम बात करें तो 625 पैकेज दोनों तरफ आपके सेल हो जाते हैं, तो आप एजुटेक डायरेक्टर की पोजीशन में चले जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था रॉयल्टी की पोजीशन आपकी बन जाती है। और इसके बाद 1250 अगर आपके पैकेज सेल हो जाते हैं दोनों तरफ, तो आप एजुटेक रीजनल एडवाइजर बन जाते हैं। इसी तरह 2500 पैकेज दोनों तरफ सेल हो जाते हैं, तो आप जोनल डायरेक्टर हो जाते हैं। इसी तरह 5,000 दोनों तरफ पैकेज आपके सेल हो गए, तो आप नेशनल डायरेक्टर बन जाते हैं। इसी तरह 10-10 हजार दोनों तरफ पैकेज सेल हो गए, तो आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन जाते हैं। इसी तरह 25-25 हजार दोनों तरफ पैकेज सेल हो गए, तो आप एजुटेक के क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं। इसी तरह अगर 50-50 हजार दोनों तरफ आपके पैकेज सेल हो गए, तो आप डबल क्राउन एम्बेसडर। और इसी तरह अगर 1 लाख दोनों तरफ आपके पैकेज सेल हो गए, तो आप ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर की पोजीशन हासिल करते हैं। तो ये 13 रैंक एजुटेक ने अभी तक बनाए हैं दोस्त, जिसमें से बहुत सारे लोग ये रैंक लगातार रिकॉर्ड तोड़ते हुए अचीव करते जा रहे हैं। तो कैसे? अब ये तो हो गया हमारा तीसरा, जो हमें रैंक एंड रिकॉग्निशन मिलता है, मतलब हमें मान सम्मान, क्योंकि सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है दोस्त, मान सम्मान भी तो चाहिए, तो वो भी हमें एजुटेक की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। यस, चलिए अभी मैं आपको बताना चाहूंगा बिजनेस डेवलपमेंट बोनस, जो कि एक लेवल 1 है। जैसा कि हमने बात किया था
कि जो मंथली टर्नओवर पे हमें 1% दिया जाता है, किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है सिर्फ स्टार्स के लिए, ये बनाया गया है दोस्त। जैसे आप स्टार रैंक अचीव करते हो तो सबसे पहले तो आप जब इस क्लब में आते हो तो कंपनी की टर्नओवर का 1%, उस महीने की टर्नओवर का 1% आपको दिया जाता है, और उसके बाद आप अगले महीने से अगर ये लेवल मेंटेन करते हो, 1000 MBV मतलब 10,000 की इनकम आप अपनी आईडी के ऊपर जनरेट करते हो, तो आपको ये मंथली टर्नओवर का 1% वापस डिस्ट्रीब्यूशन में मिलता है। ये कैसे मिलता है मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझाता हूं। मान लीजिए कंपनी का टर्नओवर है 3 करोड़ रुपए, एक एग्जांपल के लिए समझाता हूं, और इस महीने में हमारे जो 1% के लेवल पे जो स्टार्स पहुंचे या जिन्होंने ये 1000 बीवी मैचिंग किया, मान लीजिए उनका उनका काउंटिंग है 1%, अब कितना दिया जाएगा? 3 लाख रुपए, ऑब्वियस है। मान लीजिए उनका काउंटिंग है जो नंबर ऑफ स्टार्स अचीव स्टार हैं और जिन्होंने 1000 बीवी मैच किया है स्टार बनने के बाद भी, तो मान लेते हैं उनका काउंट इस महीने का 60 लोगों का है, तो उनको 10,000 रुपए का तो इनकम ऑलमोस्ट आ चुका है। तो 20,000 तो तब आ गया जब वो स्टार बने। 20,000 आने के बाद अब 1% के वो क्लब में जब गए तो ये कंपनी क्या करती है? 3 लाख रुपए को बांट देती है 60 लोगों के अंदर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5,000 पे उनको इनकम के साथ आ गया। मतलब 10,000 तो उन्होंने 20,000 तो उन्होंने कमाया जब वो स्टार बने, ठीक है। इसके साथ 5,000 उनको ये ऐसा मिल गया जो कि उनको टर्नओवर का एक पार्ट मिल रहा है। मतलब हमारी जो एक रॉयल्टी क्लब में वो एक तरीके से पहुंच गए, या आप कह सकते हैं बिजनेस डेवलपमेंट का उनको एक ऐसा हिस्सा मिल गया कि वो अपने बिजनेस को करने में जो खर्चा कर रहेंगे वो उसका खर्चा बाहर की बाहर निकलना शुरू हो गया। तो मतलब उनका बिजनेस डेवलपमेंट के लिए उनको 5,000 रुपया मिल गया। तो आगे वो और बिजनेस को बढ़ाएंगे। अब 1000 बीवी मैच करेंगे तो अगले महीने फिर ये 5,000 मिलने वाला है, फिर 1000 बीवी मैच करेंगे तो फिर 5,000 मिलने वाला है। तो दोस्त अगर वो महीने में 1000 बीवी मैच कर देंगे तो उनको ये एक टर्नओवर का 1% के वो क्लब में जा चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो एडवाइजर बन जाएंगे तो वो उस क्लब से निकल के दूसरे क्लब में चले जाएंगे जिसमें लेवल 2 का 1% उनके हाथ में आएगा। अब इसमें क्या मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, मैं आपको थोड़ा उसका भी डिटेलिंग करता हूं। जैसे मंथली टर्नओवर, फिर वापस वही एग्जांपल, 3 करोड़ रुपए का है। मान लेते हैं कि 1% अब इसमें से निकाला जाना है 3 लाख रुपए, ठीक है। अब जो एडवाइजर बने उस महीने में, या जिन लोगों ने ये लेवल अचीव किया, इसमें उनको एक टारगेट दिया जाता है कि एडवाइजर को, एडवाइजर बनने के बाद जब वो एडवाइजर बन जाता है तो पहली बार तो उसको मिल गया ये इसका क्लब का हिस्सा, लेकिन दूसरी बार उसको तब दिया जाएगा अगर वो 2000 बीवी मैच कर देगा, फ्रेश बीवी मैच करेगा। मतलब उसका 20,000 रुपए का इनकम उस महीने अगर जनरेट होगा, या अगर वो सीनियर एडवाइजर बना है तो उसका 2,500 मतलब 25,000 इनकम जनरेट हुआ। एडवाइजर के लिए 20,000 का और सीनियर एडवाइजर के लिए 25,000 का इनकम अगर जनरेट हो गया तो उसको फिर 1% का हिस्सा दिया जा रहा है। अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए उस महीने नंबर ऑफ एडवाइजर और सीनियर एडवाइजर का जो काउंट है वो है 30। जैसे हमने सोचा स्टार 60 होंगे तो ऑब्वियस एडवाइजर या सीनियर एडवाइजर 30 बने होंगे उस महीने में। तो दोस्त अगर मैं 30 में अगर इसका कैलकुलेशन करूं तो डिवाइड बाय 30 कर दिया जाएगा ये 3 लाख रुपए को, तो ये बन जाएगा 10,000 रुपया पर कैंडिडेट। मतलब एक बंदे को 10,000 रुपया करीब करीब मिलेगा। तो आप समझिए 20,000 तो कमाया ग्रुप मैचिंग बोनस से, स्पॉन्सरशिप का अलग से कमा लिया, लेकिन उसके साथ 10,000 रुपया उसको बिजनेस डेवलपमेंट एक बोनस मिल गया ताकि वो अपने बिजनेस का सारा खर्चा इसी में से निकाल सकेगा। अगर उसने 25,000 कमाया है सीनियर एडवाइजर बनके तो 10,000 उसको बोनस मिल गया ताकि उसके बिजनेस का सारा खर्चा इसी में से निकल सके। तो दोस्त एक्चुअली बिजनेस डेवलपमेंट के नाम पे कंपनी एक ऐसी प्रमोशन दे रही है कि हर आदमी अपने बिजनेस को डेवलप भी इसमें बड़ी जोर शोर से कर सकेगा। लेकिन उसके लिए वही टारगेट को हमें ध्यान में रखना होगा कि हमें ये मिलेगा कब, जब हम एडवाइजर बनने के बाद हर महीने 20,000 कमा रहे होंगे। कब मिलेगा, जब सीनियर एडवाइजर बनने के बाद 25,000 हर महीने कमा रहे होंगे तो हमें यह बोनस का हिस्सा भी मिलेगा। तो मतलब जो एक्टिवली काम करने वाला है उसके लिए तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है ये, उसको हर महीने अचीव करने का एक रास्ता बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बंदा हमारे अगले क्लब में चला गया, यानी वो रीजनल एडवाइजर बन गया या तो जोनल एडवाइजर बन गया, तो उसका थोड़ा सा टारगेट और मूव ऑन किया गया, बढ़ाया गया, क्योंकि उसके साथ टीम बढ़ गई है अभी, तो टारगेट थोड़ा सा बड़ा तो करना पड़ेगा। तो जैसे वो रीजनल एडवाइजर बन जाता है, यानी उसके करीब करीब 125 पेयरिंग हो जाती है। 125 मतलब एडमिशन दोनों तरफ आप मान के चलिए 15-15 हजार वाले या 200 बीवी वाले हो गए, तो वो इस लेवल पे अचीव, अब इतने 250 लोग उसकी टीम में हैं, तो उसके लिए 3,000 फ्रेश मैचिंग बीवी बनाना मुश्किल नहीं है दोस्त। मतलब 30,000 अपनी आईडी के ऊपर जनरेट करना है उसको। और इसी तरह जो जोनल एडवाइजर है
उसको 5500 फ्रेश मैचिंग बीवी, मतलब 55,000, 55,000 उसको कमाना है अपनी आईडी के ऊपर, तो वो इस क्लब में चला जाएगा और उसको कंपनी की तरफ से इसका फिर 1% दिया जाएगा। मैं आपको इसका भी थोड़ा एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए 3 करोड़ का टर्नओवर है, अब मान लेते हैं 1% निकाला गया 3 लाख रुपए। उसी तरह से अब सोचते हैं कि कितने जोनल और रीजनल एडवाइजर होंगे दोस्तों, 3,000 बीवी मैच करेंगे या 5500 बीवी मैच करेंगे, तो मैं मान लेता हूं चलो 10 होंगे। तो हर जोनल एडवाइजर या रीजनल एडवाइजर जो कि इस कंडीशन को कंप्लीट करेगा, जब उस क्लब में जाएगा तो उसको एक बार तो मिलना ही है, लेकिन दूसरी बार कब मिलेगा? जब वो इस कंडीशन को कंप्लीट करेगा अगले महीने वापस, तो फिर वापस मिलने वाला है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोस्त मान लो ये 3 लाख रुपए 10 लोगों में बांटा गया, तो 30,000 रुपया उसको बोनस आ गया। मतलब अगर रीजनल एडवाइजर की अगर आप बात करो तो दोस्त 30,000 उसने उस महीने कमाया, लेकिन उसके साथ 30,000 का बोनस भी आ गया, मतलब उसका टोटल इनकम 60,000 हो गया। और इसने जोनल एडवाइजर में 55,000 कमाया, लेकिन 30,000 बोनस आ गया, तो उसने भी करीब करीब 85,000 रुपीज अर्न कर लिया उस महीने के अंदर। तो आप सोचिए कितना बड़ा ये एडवांटेज हो सकता है। मतलब एक रीजनल एडवाइजर और एक जोनल एडवाइजर हर महीने ये पैसा अर्न कर सकते हैं, हर महीने ये इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमारे मतलब अगर मैं बात करूं तो दोस्त ये एक ऐसा कंसिस्टेंट बिजनेस डेवलपमेंट ऑफर है जो कि उनके बिजनेस डेवलपमेंट का सारा खर्चा इसी में से निकालेगा, जो कि अगर वो कर रहे होंगे, अगर वाकई वो एक्टिवली काम कर रहे होंगे, तो ये लेवल अचीव करना, ये कंडीशन अप्लाई करना, ये कंडीशन को फुलफिल करना बहुत आसान होगा उन लेके, और वो इजीली उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम अगले रैंक पे आ जाते हैं, डायरेक्टर्स रैंक के ऊपर, जिसमें रॉयल्टी बोनस हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो रॉयल्टी बोनस लेवल 1 कैसे दिया गया, उसमें 1% टोटल टर्नओवर का जाता है। जैसे मैं आपको वो भी एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे हमने मंथली टर्नओवर 3 करोड़ का पकड़ा, मान लेते हैं इसमें 3 लाख रुपए बांटना है। मान लेते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो 5 है या 4 है, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। 4 डायरेक्टर्स है, तो 4 में डिवाइड कर दिया गया। उस महीने 75,000 रुपए उन लोगों को मिलना शुरू हो गया। तो दोस्त, लेकिन इनके लिए कंडीशन क्या है? 10,000 फ्रेश मैचिंग बीवी उनके हर महीना होना चाहिए रिमेन्स। तो ये एक कंडीशन जरूर है, लेकिन इसमें क्यों कंडीशन रखा जाता है डायरेक्टर पोजीशन में, उसका कारण भी बता देता हूं कि दोस्त नॉन वर्किंग पेमेंट तो कोई दे ही नहीं सकता है, ना ही कंपनी दे सकती है, क्योंकि इलीगल है। दूसरा, जब आपको एक्टिविटी पे इसलिए दिया जा रहा है दोस्त, जब आपको ये रॉयल्टी अगर एक्टिविटी पे दिया जा रहा है, तो उसका कारण क्या है कि आप टीम के साथ अटैच रहेंगे, टीम को सिखाएंगे, टीम को आगे बढ़ाएंगे, टीम का ग्रोथ होगा, आपका भी होगा, सिस्टम का भी होगा। लेकिन आप देखने वाली बात यह है कि अगर आप इसमें देखेंगे तो आप करीब करीब 12.5 लाख कमा चुके होंगे कंपनी के एंड से, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इस डायरेक्टर क्लब में आ चुके हैं, तो आपको अप्रोक्सीमेटली, अगर हम बात करें मिनिमम टू मिनिमम भी, मतलब एक अच्छा खासा रॉयल्टी मिलना शुरू हो गया। और आपके साथ एक एक्टिव टीम भी है, एक्टिव इनकम भी साथ साथ में चल रहा है। उसके साथ जब आप रीजनल डायरेक्टर बन चुके होते हैं, इसको हम रॉयल्टी लेवल 2 बोलते हैं, R2 बोलते हैं इसको, रॉयल्टी लेवल 2, तो आपको 1% जो पहले वाला है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस क्लब में आ जाते हैं तो दूसरे क्लब का हिस्सा भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। मैं आपको वो भी दिखाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए 3 करोड़ का टर्नओवर है, मान लेते हैं 6 लाख रुपए कंपनी ने बांटना है, मतलब 3 लाख पहले और 3 लाख ही अभी, इसमें भी 3 लाख ही होगा। तो मान लीजिए इसमें डायरेक्ट पोजीशन 6 लोगों की है, जो कि 4 वो लोग थे और मतलब 6 लोग टोटल हैं, तो डिवाइड 6 में किया गया, तो 1 लाख रुपए महीने का यहाँ पे मंथली रॉयल्टी की तरह लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। यानी आप समझिए इस चीज को कि लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि 20,000 फ्रेश एमबीवी हमें क्रिएट करने हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसको देखें तो 100 ज्वाइनिंग, मतलब 100 एडमिशन हमारे मैचिंग होने चाहिए उस महीने, कम से कम 100 एडमिशन होने चाहिए, 100 एडमिशन ऑन बोथ साइड। तो दोस्त, तब हमारी टीम होगी करीब करीब 5-7 हजार 10,000 लोगों की। अब 5,000 लोग हमारे साथ है, तो 100 बीवी 100 एडमिशन मैच करना महीने भर का मुश्किल नहीं होगा। 100 एडमिशन महीने भर में तो ये मुश्किल नहीं होगा, और हम इजीली ये अचीव भी कर सकते हैं। तीसरा लेवल जोनल डायरेक्टर का वो पोजीशन है, उसको हम रॉयल्टी लेवल 3 बोलते हैं। तो 3% उसमें भी दिया जाता है। जैसे मैं वो भी आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए 3 करोड़ का टर्नओवर है, 9 लाख रुपए, 3% 9 लाख रुपए मानता है। 3 लाख पहले क्लब में दिया, डायरेक्टर क्लब में, 3 लाख दूसरे क्लब में दिया जब रीजनल डायरेक्टर्स जो बने, और 3 लाख इस क्लब में रखा गया, 1% ऑफ टोटल टर्नओवर 3 लाख रुपया। और मान लीजिए इस लेवल पे अगर मैं टोटल मिला के देखूं, तो मान लो 3 लोग हैं, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम जोनल डायरेक्टर की बात करें तो 3 लोगों में वो 1-1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन इसमें फायदा पता क्या है दोस्त?
3 क्लब हैं रॉयल्टी के, रॉयल्टी 1, रॉयल्टी 2, रॉयल्टी 3, और ये तीनों एक दूसरे से ऐड होते हैं। मतलब रॉयल्टी 1 आपने अचीव किया तो रॉयल्टी 1 मिलना शुरू हुआ, रॉयल्टी 2 पे आप जैसे ही पहुंचते हैं तो रॉयल्टी 1 भी मिलेगा और रॉयल्टी 2 भी मिलेगा, और जैसे आप तीसरे क्लब में पहुंचते हैं तो रॉयल्टी 1, 2 एंड 3 तीनों मिलेंगे। तो लेकिन इसमें जो कंडीशन रखा गया है 30,000 मैचिंग बीवी आपके होने चाहिए हर महीने। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसकी बात करूं तो 150 एडमिशन महीने का बनता है। अगर आपकी तब टीम ऑलमोस्ट होती है करीब करीब, कैलकुलेट किया जाए तो 8 से 10,000 लोगों की, अब 8-10 हजार लोग आपके साथ है तो 150 स्टूडेंट का एडमिशन लेना महीने भर में मुश्किल नहीं होगा। तो इजीली आप इस चीजों को अचीव कर सकते हैं, लेकिन मतलब वो उसकी कंडीशन इसीलिए है ताकि वो एक्टिविटी हमारा बना रहे। चलिए हम आगे चलते हैं। अब जो सबसे बड़ी चीज हमें मिलने वाली है वो है लाइफ टाइम अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। दोस्त, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद सबसे बड़ा इनकम होगा और हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर देगा। कैसे? क्योंकि जैसे ही आप कोई लेवल अचीव करते हैं वैसे ही आपको उसका एक रिवॉर्ड मिलता है। पहले रिवॉर्ड होता था, जो पहले एजुटेक में रिवॉर्ड्स थे वो थे कि हमें जब कंपनी के इवेंट होते थे तब मिलते थे, लेकिन अब ये कंडीशन रखा गया है कि जैसे ही किसी का रिवॉर्ड बना उसी टाइम उसके वॉलेट में डाल दिया जाएगा, वो इमीडिएटली उसको ले सकता है। तो कैसे वो मिलेगा मैं आपको बताता हूं। जैसे आप 2000 बीवी मैचिंग करते हैं जिसको हम स्टार कहते हैं, मतलब हमारी 10-10 एडमिशन, फुल एडमिशन दोनों तरफ हुई, 2000 बीवी मैचिंग हो गए हमारे, हम स्टार बन गए, हमें इमीडिएटली कंपनी की तरफ से 2,500 का एक बोनस बम्पर हमारे घर पे दे दिया जाएगा। देखिए अब स्टार बनने में तो दो तीन फायदे हो गए। पहले 20,000 इनकम जनरेट कर लिया, फिर पहले उसका डायरेक्ट सेल का बोनस भी लिया, अच्छा उसके बाद क्लब में भी गए, उसका भी बोनस मिला अपने को, 5,000 वो भी आ गया, 2,500 ये भी मिल गया, तो भैया स्टार की तो मौज हो गई। तो अभी उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे आप एडवाइजर बनते हैं 5,000 मैचिंग बीवी आपके बन जाते हैं, यानी 25-25 दोनों तरफ आपके एडमिशन हो गए। ठीक है, फुल 200 बीवी वाले तो 25-25 या 50-50 एडमिशन 100-100 बीवी वाले हो गए, आपके 5,000 बीवी मैचिंग हो गए, आप एडवाइजर बन चुके हैं। आपको कंपनी की तरफ से 4,000 रुपए का एक बहुत बड़ा अवार्ड आपको दे दिया जाता है, इमीडिएटली आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे आपके 10,000 बीवी मैचिंग हो जाते हैं, यानी 50-50 एडमिशन दोनों तरफ 200 बीवी की या 100-100 बीवी की 100-100 एडमिशन आपकी दोनों तरफ हो जाती हैं। आप तीसरे रैंक पे पहुंचते हैं जिसको हम सीनियर एडवाइजर बोलते हैं, आपको 7,500 रुपए कंपनी की तरफ से कैश अवार्ड उसी टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट, अब हम अगले क्लब पे चले गए, एडवाइजर क्लब पे। तो देखिए एडवाइजर में हमें क्या मिलने वाला है। चलिए, जैसे ही आप 25,000 बीवी मैचिंग कर लेते हैं, यानी 100-125 एडमिशन दोनों तरफ आपके हो गए, 200 बीवी वाले या 250-250 एडमिशन हो गए 100-100 बीवी वाले। ठीक है, तो आप कंपनी के इस क्लब में पहुंच जाते हैं, आपको रीजनल एडवाइजर का रैंक तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ 12,500 रुपए का एक इंसेंटिव आपके वॉलेट में इमीडिएटली जैसे आप ये रैंक अचीव करेंगे आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, और भी बहुत बढ़िया, 5,000 बीवी, जैसे 50,000 बीवी आपके मैचिंग हो जाते हैं, 50,000 बीवी का मतलब ये हो गया 250-250 एडमिशन दोनों तरफ 200 बीवी वाले, या 500-500 एडमिशन दोनों तरफ 100-100 बीवी वाले अगर आपके हो जाते हैं तो आपको हम जोनल एडवाइजर के रैंक में ले आते हैं और आपको 25,000 रुपए कंपनी की तरफ से, क्या बात है, अवार्ड मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही आप उसके अगले रैंक पे पहुंचते हैं, यानी 1.25 लाख मैचिंग बीवी, यानी इसको अगर आप पहुंचे तो रॉयल्टी क्लब में भी आप पहुंच जाते हैं। इस लेवल पे आने के बाद 625 एडमिशन आपकी लेफ्ट में, 625 एडमिशन आपकी राइट में 200 बीवी वाले हो गए, या 1250 एडमिशन 100-100 बीवी वाले हो गए, तो आप डायरेक्टर पोजीशन पे आ जाते हैं। डायरेक्टर पोजीशन पे आपको एक रॉयल्टी भी मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके साथ 75,000 का एक कैश रिवॉर्ड आपको दिया जाता है जो आपके वॉलेट में इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अभी आप बन गए जो, उसके बाद 2.5 लाख बीवी आपने मैच कर लिया, मतलब आपके दोनों तरफ 1250 एडमिशन हो गए 200 बीवी वाले, या 100-100 बीवी वाले 2500 एडमिशन हो गए हैं। आप अगले रैंक पे पहुंचे जिसको हम रीजनल डायरेक्टर बोलते हैं, और आपको कंपनी की तरफ से 1.5 लाख रुपए का रिवॉर्ड इमीडिएटली आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे आपके 5-5 लाख बीवी दोनों तरफ मैचिंग हो जाते हैं, मतलब 2500 एडमिशन दोनों तरफ हो गए। ठीक है, 200 बीवी वाले और 5-5 हजार एडमिशन, या तो 100-100 बीवी वाले हो गए, तो आप अगले रैंक पे पहुंच चुके हैं। इसको हम बोलते हैं जोनल डायरेक्टर। इस पे आपको 3 लाख रुपए का कंपनी की तरफ से एक कैश रिवॉर्ड टनाटन आपके वॉलेट में डाल दिया जाता है। दोस्त चलिए आगे चलते हैं। ये तो गया डायरेक्टर क्लब के लिए। उसके बाद दोस्त ये तो बढ़ता जा रहा है और मैं सोच रहा हूं कि ये क्या होने वाला है आगे। यस,
जैसे 10 लाख बीवी आपके मैचिंग हो जाते हैं, मतलब आपके 5-5 हजार दोनों तरफ एडमिशन हो गए। इजी कर देता हूं, 5-5 हजार एडमिशन दोनों तरफ हो गए। कंपनी की तरफ से 5 लाख रुपए का रिवॉर्ड आपको दे दिया गया। 5 लाख आपके वॉलेट में इमीडिएटली टक हो गया। चलिए उसके आगे चलते हैं। 25 लाख बीवी मैचिंग होना, यानी करीब करीब 12,500 एडमिशन लेफ्ट में, 12,500 एडमिशन राइट में आपके साथ हो चुके हैं। तो आप इस रैंक पे पहुंच चुके होंगे। इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, और आपको कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपए का रिवॉर्ड इमीडिएटली दे दिया जाता है। यहां पे बस नहीं है दोस्त, अभी आगे और बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए हौसला रखिए। अभी आप बन गए हैं क्राउन एम्बेसडर, मतलब आपके 50 लाख बीवी दोनों तरफ मैच हो चुके हैं। मतलब करीब करीब 25,000 एडमिशन दोनों तरफ आपके हो चुके होंगे। तो 25,000 एडमिशन दोनों तरफ हो गए, 50,000 बीवी आपके मैच हो गए, आप कंपनी के क्राउन एम्बेसडर बन गए हैं, और कंपनी की तरफ से आपको 50 लाख रुपए का रिवॉर्ड इमीडिएटली आपके वॉलेट में दे दिया जाता है। मतलब 50 लाख रुपए, आप सोचिए क्या कर सकते हैं 50 लाख के साथ। धमाका हो सकता है दोस्त, धमाका। तो 50 लाख के साथ आप गाड़ी ले सकते हैं, आप लग्जरी कार ले सकते हैं, ऑडी, मर्सिडीज, ठीक है। तो लग्जरी कार्स ले सकते हैं, बड़ा घर बना सकते हैं, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं, कोई इनकम सोर्स बना सकते हैं ऐसा कि दोस्त जो आपकी फैमिली को एक सिक्योर इनकम और भी देता रहेगा। तो दोस्त 50 लाख रुपए, इट्स ह्यूज अमाउंट। लोगों की सारी जिंदगी निकल जाती है 50 लाख कमाने में। यहां पे आप एक झटके में आपको 50 लाख मिल गया, क्योंकि आपने कंपनी की तरफ से क्राउन एम्बेसडर का लेवल अचीव कर लिया है। नेक्स्ट, जैसे ही आपके 1 करोड़ बीवी मैचिंग हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्राउन एम्बेसडर। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में आपको क्या मिलता है दोस्त, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आपको कंपनी की तरफ से डबल क्राउन एम्बेसडर आप बन गए हैं, और आपको कंपनी की तरफ से 1 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। तो मतलब जैसे आप डबल क्राउन एम्बेसडर बने तो करोड़पति तो पहले आप बन चुके होंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी इनकम और भी आने वाली है, लेकिन 1 करोड़ रुपया साथ में मिलने वाला है दोस्त। सबसे बढ़िया पता क्या होता है, जो आपने रोज 1,000 कमाया, 2,000 कमाया, 5,000 कमाया, वो शायद खर्चा हो गया, लग गया, कभी फैमिली में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन जब ये 1 करोड़ एक साथ आएगा तो सोचिए हमारी लाइफ किस लेवल पे होगी। मतलब शायद ये जो इंप्रेशन अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, शायद यही इंप्रेशन आपका और मेरा होने वाला है जब हम ये अवार्ड लेंगे, जब हम 1 करोड़ रुपए का अवार्ड हमें मिलेगा, जब हम ये रैंक अचीव करेंगे। यस, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे बस नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो जैसे ही आपके 2 करोड़ मैचिंग बीवी बन गए, 2 करोड़ मैचिंग बीवी का मतलब ये हो गया 1 लाख एडमिशन लेफ्ट में, 1 लाख एडमिशन राइट में अगर आपकी हो गई, तो आपको कंपनी की तरफ से अवार्ड रिवॉर्ड के रूप में 2.5 करोड़ रुपया मिलेगा दोस्त। 2.5 करोड़। मैं सोच रहा हूं दोस्त कि अगर मान लीजिए अब ये स्पीड हमारी है, हम चाहें तो ये 1 लाख एडमिशन लेफ्ट और राइट के मिला के हम चाहें तो शायद 3 साल में कर दे, 5 साल में कर दे, या 10 साल में कर दे। चलो मैं कहता हूं 10 साल में भी कर दे, तो भी अगर ये सारे अवार्ड रिवॉर्ड को मैं कैलकुलेट करूंगा तो करीब करीब 4.5 करोड़ रुपए को तो सिर्फ रिवॉर्ड अवार्ड ही हमारे घर पे आ चुके होंगे। मतलब अगर हमने कुछ भी ना बचाया हो तो भी ये 4.5 करोड़ ही अगर बचा लिया हो, तो हमारी लाइफ सिक्योरिटी की उस पोजीशन पे पहुंच चुकी है, उस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि हमें शायद लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। ये ऑल इनकम एंड बोनस कमीशन क्या क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आपको जितनी भी इनकम आएंगी, जितने भी अवार्ड रिवॉर्ड आएंगे, वो सारे आपके वॉलेट में आने वाले हैं। सबसे पहले वो समझिएगा, विड्रॉ एनी टाइम, आप किसी भी समय में उनको विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई लिमिटेशन है, कुछ उसके रखा गया है, बाउंड किया गया है। सिर्फ एक बाउंडेशन वहां पे रखा जाता है, एक 750 रुपए आपके वॉलेट के अंदर रिजर्व रखे जाते हैं। वो भी इसलिए रखे जाते हैं कि गवर्नमेंट लॉ से, क्योंकि हम इमीडिएट कमीशन दे रहे हैं, लॉ की गाइडलाइन के हिसाब से हम क्योंकि इमीडिएट कमीशन दे रहे हैं, तो हमें एक पैकेज का कमीशन वहां पे आपका रिजर्व रखना पड़ता है। सिर्फ 750 रुपया छोड़ के आप सारे पैसे कभी भी कहीं पे भी विड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइम। देखिए उसमें आपका 2% टीडीएस डिडक्शन किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आपका जमा हो रहा है, और आपको 16A फॉर्म उसका दिया जाता है, और आप उसको कभी भी रिफंड करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास वो रिफंडेबल पॉलिसी होती है। आप कभी भी जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आप इसको रिफंड भी करवा सकते हैं। उसके अलावा हमारा कोई भी चार्ज वहां पे कट नहीं होता है, कोई एडमिन चार्ज नहीं है, कोई सर्विस चार्ज नहीं है। सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक 750 रुपया आपके वॉलेट के अंदर एज ए रिजर्व रखा जाता है। अब आप कभी भी कितना भी कमा सकते हो दोस्त, ये आपकी स्पीड के ऊपर है। आप चाहे तो ये सारे लेवल जो है वो 1 साल में हासिल कर लें, आप चाहे तो 5 साल में हासिल कर लें। मतलब जितना आपकी स्पीड होगी उतना आपके बिजनेस की स्पीड होगी, और उतनी ही आपकी बिजनेस की अर्निंग की स्पीड होगी।
चलिए, आपके हाथ में ये सब कि आप कितना जल्दी कितना अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बहुत बड़ा बोनस मैं आपको और ऐड ऑन कर देता हूं, वो है रीपरचेज बोनस। क्योंकि जो बच्चा 6 में गया है वो अगले साल 7th में चला जाएगा, 7th वाला 8 में, 8 वाला 9 में, 9 वाला 10 में। तो हर साल हमें रीपरचेज भी जब हमारा होगा तो हमें रीपरचेज का बोनस भी मिलेगा। एनुअल रिन्यूअल होता ही है, रिन्यूअल आप कह लीजिए इसको या रीपरचेज कह लीजिए। 40% ऑफ टोटल मतलब एलोकेट किया जाता है, मतलब रीपरचेज जितना भी होगा उसमें 40% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है हमारे लोगों में। कैसे वो बांटती है थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले जो भी रीपरचेज में आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, जो भी रीपरचेज में आप पैकेज खरीदेंगे, उसमें 25% का आपको डिस्काउंट दिया जाता है रेगुलर प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर। मतलब अगर पैकेज वहां पे 15,000 का है तो आपको जो है रीपरचेज में जब आप उसको परचेज करते हैं वो मिलता है 11,250 रुपए में। अगर पैकेज वहां पे 8,000 रुपए का है तो आपको रीपरचेज में ऑलमोस्ट उसका 25% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपए में वो पैकेज आपको मिल जाएगा। तो 25% पहले तो डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद अभी उसका रेजिड्यूल कैसे आएगा वो भी मैं आपको थोड़ा सा एलोकेट कर देता हूं कि 40% उसका एलोकेशन होना है, मतलब पूरा लोगों में बांटा जाएगा। कैरी फॉरवर्ड भी रहेगा, मतलब पहले क्या होगा, मान लीजिए एक तरफ आपका रीपरचेज इस महीने हो गया है, दूसरी तरफ नहीं हुआ, तो आपका वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अगले महीने जब वो मैच होगा तो अगले महीने वो आपको मिल जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड होता है रीपरचेज 1 साल के लिए। जो हमारा नॉर्मल जो परचेजिंग होता है वो पूरे लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड चलता है, लेकिन जो रीपरचेज का होता है वो 1 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। और ये काउंट किया जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कंसिडर किया जाएगा। 1 दिसंबर के बाद क्योंकि नई रीपरचेज स्टार्ट हो जाती है इसलिए वो फ्लश कर दिया जाता है और 1 जनवरी से नई रीपरचेज स्टार्ट हो जाती है। तो ये कैसे काउंट होता है मैं आपको थोड़ा सा रीपरचेज बोनस का करवा के दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमने एक ट्री आपके सामने बना हुआ है। जैसे मान लीजिए 2000 मतलब पैकेज सेल हुए, 15,000 के हिसाब से इसमें कैलकुलेशन लिया गया है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ। मैं आपको थोड़ा सरल भाषा में बोलता हूं। एक्चुअली तो इसमें 25% पहले डिस्काउंट कट होगा तो ये 11,250 रुपए होगा। तो मैं कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ा इजी कर देता हूं कि 15,000 के हिसाब से 3 करोड़ का हुआ। अब 3 करोड़ में से 40% बांटा जाएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1,20,00,000 रुपया। 1,20,00,000 में मान लीजिए मैचिंग जो हुए वो 3,000 हो गए, तो 1,20,00,000 रुपए 3,000 में डिवाइड कर दिया जाएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4,000 पर पेयर। ठीक है, तो 4,000 पर पेयर। अब जिसके जितने पेयर बने उसको 4,000 के हिसाब से पैसा आएगा। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए जो सी है, अब उसकी देखिए एक तरफ 300 सेल हुए हैं, एक तरफ 700 पैकेज सेल हुए हैं, तो 400 पैकेज तो पहले उसका कैरी फॉरवर्ड हो गया। 300 पैकेज उसका मैचिंग हुआ है, तो 300 मैचिंग के हिसाब से उसको देखा गया तो अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए आ चुका है। इसी तरह जो बी है उसका 500 बी भी मैचिंग हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ 500 500 हुआ है, तो उसका कैरी फॉरवर्ड तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 4,000 के हिसाब से उसको 20 लाख आ चुका है। इसी तरह ए का 1,000 बीबी मैचिंग हुआ है तो 4,000 के हिसाब से उसको 40 लाख रुपए आ चुका है। तो इस तरह से ये एलोकेट किया जाता है। जितना भी आपका पेयर मतलब कंपनी टोटल पेयरिंग होता है उसमें वो टोटल अमाउंट डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब जितना टर्नओवर में पैसा इकट्ठा हुआ रीपरचेज में उसका 40% उसमें डिवाइड कर दिया गया, 40% डिवाइड कर दिया गया सारे पेयर मैचिंग के लिए। तो इस तरह से दोस्त ये हो गया हमारा बिजनेस प्लान। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारे ईसी इको ईडब्ल्यू एनटीबी वर्कशॉप्स, ये बहुत सारे आपको साथ में दिए जाते हैं। इंटरनेशनल टूर प्रोवाइड किए जाते हैं। हर साल में करीब 4 फंक्शन कंपनी ऑर्गेनाइज करती है जो कि हमें वहां पे दिए जाते हैं। अभी हमारे सोशल मीडिया लिंक भी मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक पे भी हमारे ये क्यूआरस है जो कि आपको क्यूआर सारे मिल जाएंगे। आप जैसी ऐप खोलेंगे तो ऐप के अंदर भी ये सारे लिंक है, तो आप उनको एसेस कर सके हो और कंपनी की सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको वहां पे भी मिल सकती है। फेसबुक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी ये सारी हमारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल सकती है। तो यहीं पे मैं अपनी बात को आज विराम देना चाहूंगा। मेरा आज का मोटिव यही था कि आपको नया इनकम स्टेटस, नया इनकम लेवल सारे दिखाए जाएं, नए इनकम आपको बताए जाए कि कैसे कैसे आप इनकम जनरेट कर सकोगे, कैसे कैसे आप इनकम ले सकोगे। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी और प्रैक्टिस होती जाएंगी। मुझे लगता है आज काफी हद तक आपको इनकम लेवल जनरेट क्लियर हो गए होंगे। मैं थोड़ा सा एक रिकॉलिंग आपको जरूर कर देता हूं। हमने क्या क्या इनकम लिए। सबसे पहले डायरेक्ट सेल बोनस हमें मिला। जैसे आपने कोई पैकेज किसी को दिया तो आपको पहले डायरेक्ट सेल बोनस मिल गया 500 या 1,000 पे या 2,500 पे। ठीक है, उसके बाद मैचिंग बोनस मिला। अगर 100 बीवी का पैकेज दोनों तरफ गया तो 1,000 पे मिला। 200 बीवी का मैचिंग दोनों तरफ गया तो 2,000 पे मिल गया। ये हो गया क्लियर। तीसरा, हमें रैंक एंड रिवॉर्ड्स मिले, मतलब हमें कुछ सर्टिफिकेट मिले, ट्रॉफीज मिली। जब भी हम कोई रैंक अचीव करते हैं तो हमें फंक्शंस के अंदर मान सम्मान भी दिया जाता है। चौथा,
हमें एक कुछ ऐसे रेगुलर बिजनेस डेवलपमेंट बोनस दिए गए जो कि रैंक वाइज दिए गए। जैसे स्टार रैंक पे हमें 1% अलोकेट किया गया, मतलब पूरी टर्नओवर का 1% स्टार्स को दिया जाता है जो उनको बिजनेस डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। इसी तरह एडवाइजर और सीनियर एडवाइजर को भी 1% दिया जाता है जो कि उनके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, ताकि बिजनेस को डेवलप करने में वो खुले दिल से खर्चा कर सके और अपने बिजनेस को डेवलप कर सके। तो 1% उस पर दिया जाता है। तीसरा 1% दिया जाता है जोनल एडवाइजर और रीजनल एडवाइजर को, मतलब जब वो रीजनल एडवाइजर और जोनल एडवाइजर को ये तीसरा 1% दिया जाता है ताकि वो बिजनेस डेवलपमेंट में खर्चा कर सके। उसके बाद के जो इनकम है वो डायरेक्टर पोजीशन पे आने के बाद मिल जाते हैं, जो एक रॉयल्टी की तरह हमें मिलते हैं। 1% रॉयल्टी मिलता है जब हम 625 दोनों तरफ हमारे स्टूडेंट मैच हो जाते हैं फुल 200 बीवी वाले, तो हम 1% के उस क्लब में चले जाते हैं। जब हमें रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाता है रॉयल्टी क्लब में हम चले जाते हैं। ऐसे ही दूसरा रॉयल्टी मिलता है जब 1250 एडमिशन दोनों तरफ हो जाते हैं तो हम दूसरे रॉयल्टी क्लब में पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें ब्यूटी क्या है, जब हम दूसरे क्लब में पहुंचते हैं तो पहले क्लब वाला रॉयल्टी भी मिलेगा और दूसरे क्लब वाला रॉयल्टी भी मिलेगा। हाँ, वो कंडीशनल जरूर है लेकिन दोनों मिलेंगे। तीसरा, जैसे 2525 स्टूडेंट मैच हो गए, मतलब 5-5 लाख बीवी मैच हो गए हमारे, तो हम तीसरे रॉयल्टी क्लब में भी पहुंच गए। तो यहां पे ब्यूटी क्या है, पहली रॉयल्टी भी मिलेगी, दूसरी रॉयल्टी भी मिलेगी और तीसरी रॉयल्टी भी मिलेगी। तो तीनों रॉयल्टी क्लब में आप पहुंच चुके हैं। तो तीनों रॉयल्टी आपको मिल रही हैं प्लस होने के बाद, और तीनों क्लब करके अगर मैं देखूं तो आज लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया रॉयल्टी ही रॉयल्टी लोगों को मिल रहा है। क्या बात है। तो दूसरा, उसके बाद जो दोस्त बहुत अच्छा अपने को एक और इनकम आ रहा है वो है रैंक एंड रिवॉर्ड, जो लाइफ टाइम अवार्ड है, जिसमें मैंने आपको दिखाया जब आप स्टार बनते हैं तो आपको अवार्ड मिलने शुरू होते हैं 2500, 4000, 7500, 12500, उसके बाद 25,000, मतलब बहुत सारे अवार्ड है। अप टू 2.5 करोड़ तक वो अवार्ड एंड रिवॉर्ड आपको दिए गए। यानी आप जब तक वो जब जब चाहे वो हासिल कर सकते हैं, मतलब जब आपने हासिल किया आपको मिल गया, जब जब आपने हासिल किया वो आपको मिल गया। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गए। तो जैसे जैसे हम उसकी स्पीड बढ़ाएंगे हमारे अवार्ड रिवॉर्ड की स्पीड बढ़ जाएगी और हम 4 करोड़, 4.5 करोड़ सिर्फ अवार्ड रिवॉर्ड में ही ले सकते हैं कंपनी से। उसके बाद यहां पे बस नहीं, रीपरचेज एक बहुत बड़ा इनकम हमें मिला जो कि हर साल बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले साल मान लीजिए हमारी 2000 एडमिशन हुई है, अगले साल 10,000 होंगी, उसके अगले साल शायद 50,000 होंगी, अगले साल 2-2.5 लाख होंगी। जितना बड़ा स्टूडेंट बेस क्रिएट होगा उतना रीपरचेज ज्यादा होगा, उतना रीपरचेज ज्यादा होगा तो उतना रीपरचेज का इनकम ज्यादा होगा। दोस्त सोचिए, 5 साल हमने मेहनत कर दिया, 5 साल में 2 लाख स्टूडेंट हमारे साथ हो गए। अगर 1 लाख स्टूडेंट भी रीपरचेज करे तो सोचिए कितना इनकम आने वाला है। 40% उसका अलोकेट किया जाएगा और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो शायद करोड़ों रुपए हमारे घर में आ चुके होंगे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी लायबिलिटी। तो दोस्त, दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी एजुटेक बनके हमारे सामने आ गया है, क्योंकि इसमें लगना कुछ नहीं है, इसमें जाना कुछ नहीं है, इसमें नुकसान कुछ नहीं है, इसमें अपना कुछ जाने वाला नहीं है। दोस्त, मतलब ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट मौका है। अगर हमारी समझ में आ गया तो बच्चों को तो एजुकेशन मिलेगा ही, लेकिन हम इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं अपनी बात को विराम दूंगा। एजुटेक क्या है, मेरी सोच क्या कहती है कि एजुटेक एक मंच है मिलने और मिलाने का, एजुटेक एक रास्ता है अपने सपनों को पाने का, एजुटेक जरिया है, एजुटेक जरिया है अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का, एजुटेक जज्बा है कुछ कर दिखाने का, एजुटेक एक यंत्र है जमीन से आसमां तक जाने का, और एजुटेक एक मंत्र है उस स्वर्ग को धरती पे लाने का, उस स्वर्ग को धरती पे लाने का। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आपने ध्यान से सुना, मुझे लगता है काफी कुछ आपने नोट कर लिया होगा। इसकी पीपीटी भी आपको शेयर कर दी जाएगी, तो आप पीपीटी से और भी बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। इस पीपीटी में कुछ चीजें अपडेशन करने वाली हैं, अभी कुछ ठीक होने वाली हैं, क्योंकि जल्दबाजी में ये पीपीटी बनाया गया है, तो थोड़ी थोड़ी हो सकता है कुछ कमियां भी आपको नजर आई हो, तो कोई बात नहीं, उसको ठीक करके रेक्टिफाई करके जल्दी आपको ये पीपीटी भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप उसको ले सकेंगे। यहीं पे मैं अपनी बात को विराम दूंगा, जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में व्यस्त रहिए। नाउ वापिस मैं रवि सर को